तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनडी क्लासेस के अंदर। यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर आपकी 11th और क्लास 12th का पूरा कोर्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर मेरे दोस्तों हम एक वीडियो बना चुके हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हमने उसके बेसिक्स के बारे में बताया है और किस तरीके से एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगली कड़ी की तरफ और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कुछ नया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर रिटायरमेंट के टाइम पे, कितना चेंज है, कितनी सिमिलैरिटी है इसके प्रीवियस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, यहाँ पर कुछ टॉपिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं रिटायरमेंट के अंदर। देखिए, एक तो ना इसमें 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके अंदर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लास्ट ईयर भी जो हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया था वो डेथ वाले चैप्टर से आया था। और एक चीज़ अपने दिमाग में और बैठा लीजिए कि जो अपना रिटायरमेंट वाला चैप्टर है और अपना जो डेथ वाला चैप्टर है, ये दोनों एक ही चैप्टर है। टीएस ग्रेवाल के अंदर इन दोनों चैप्टर्स को इसने अलग अलग बता रखा है। जब आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे या आप डीके गोयल देखेंगे, आप बुक देख लीजिए कोई भी, ये दोनों चैप्टर एक हैं। ये दोनों चैप्टर इसीलिए एक हैं क्योंकि इन दोनों ही चैप्टर्स में एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम कैपिटल अकाउंट बन रहा है, सेम टू सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बन रही है और एडजस्टमेंट भी सारे के सारे सेम है। तो इसलिए हम जो रिटायरमेंट है और जो डेथ है, अपन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ में ही कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर एक चीज़ को समझो कि इसके अंदर क्या क्या ऐसा है जो प्रीवियस चैप्टर से सिमिलर है और क्या ऐसा है जो डिफरेंस है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आपको बनानी पड़ेगी मेरे दोस्तों बैलेंस शीट। तीनों के परफॉर्मे में या तीनों के स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर बस 1 या 2 पॉइंट ऐसे हैं जो अलग हैं, जो नए हैं। तो बस हमें देखना है कि वो जो नए पॉइंट है, वो नए पॉइंट का ट्रीटमेंट हमारे को किस तरीके से करना है। तो चलिए, इसको सबसे अच्छे तरीके से हम तब समझ सकते हैं जब हम इसका क्या करें, एक क्वेश्चन करें। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें क्या बोल रहा है ये। देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 ऑन 31st March 2016। देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो बैलेंस शीट को अपन बाद में देखते हैं। सबसे पहले अपन आगे देख लेते हैं कि आगे क्या बता रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कनिका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2016। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अंडर। देखो, यहाँ पर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्या, कनिका रिटायर हो रही है। अब मैं एक काम करता हूँ आपको, ये क्वेश्चन अपन शुरू करने से पहले एक बार अगर मैं आपको कैपिटल अकाउंट बता दूं कि कैपिटल अकाउंट में क्या छोटा मोटा चेंज आएगा, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी परेशानी महसूस नहीं होगी। देखो, आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर तो पहले ही करके आए हो, तो आप जानते हो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनना है। तो मेरे दोस्तों, परफॉर्मा बिल्कुल वही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फीचर्स भी वही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सब वही हैं। बस 1-2 पॉइंट हमारे को किस तरीके से नए करने हैं वो यहाँ पर बस आपको देखना है। तो मेरे दोस्तों, देखो ऐसा है कि हम मान के चलते हैं कि हमारी कोई कंपनी है, उसमें कितने, हमारी कोई फर्म है जिसमें कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अब जैसा कि मैंने फिर बताया कि आपने क्या कर रखा है, आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर आप करके आ रखे हो, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है। तो देखो, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो हमने क्या कर रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और उन 3 अलग अलग स्टेप्स में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। जिसमें जो आपकी फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी और यहाँ पर आ जाती है जो भी ओल्ड पार्टनर्स है उनकी क्या आ जाती है मेरे दोस्तों, कैपिटल आ जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर करते थे एडमिशन के टाइम में हम यहाँ पर क्या करते थे, एक बाय कैश लिखते थे और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे मेरे दोस्तों। अब ये जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये आएगा कि ये वाला चैप्टर कौन सा है अपना, ये चैप्टर है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में कोई पार्टनर आ नहीं रहा है, पार्टनर जा रहा है। और जो ये दोनों एंट्री है, ये दोनों एंट्री किससे रिलेटेड है, जब कोई पार्टनर आता है तो वो जो कैश और प्रीमियम लेके आता है, ये उसकी एंट्री है। ये वाली कैपिटल की एंट्री है और ये वाली उसकी प्रीमियम की एंट्री है। तो जब इस चैप्टर में कोई पार्टनर आ ही नहीं रहा है मेरे दोस्तों, तो फिर इन दोनों एंट्रीज का यहाँ पर कोई काम नहीं है।
तो अपन को क्या करना है, हमारा जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में सबसे पहले तो इन दोनों को हटा दो, क्योंकि इन दोनों का अब कोई भी काम नहीं है। तो अब सीक्वेंस में जो चौथे नंबर का नाम आता था वो क्या आता था, रिवैल्यूएशन का। बिल्कुल, अब रिवैल्यूएशन शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर अब रिवैल्यूएशन लिख दोगे एज इट इज़, तीनों पार्टनर बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर 3 पार्टनर है मेरे दोस्तों। हाँ, यहाँ पर ए, बी और सी पहले 3 पार्टनर थे, इनमें से कोई एक पार्टनर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, रिटायर यहाँ पर होगा। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो रिवैल्यूएशन का भी जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स तीनों हैं तो तीनों में ही बढ़ जाएगा। और इसके बाद में जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में भी जो बैलेंस है वो तीनों का हमेशा दिया हुआ रहता है, कैपिटल भी तीनों की दी हुई रहती है किसके अंदर, बैलेंस शीट में। तो आप एक चीज़ देखना कि हमने जो अब तक की पूरी पार्टनरशिप पढ़ी, उस पूरी पार्टनरशिप में हमने कुछ भी न्यू रेशो में नहीं बांटा और आगे भी न्यू रेशो में कुछ भी नहीं बटेगा। जो पार्टनरशिप है उसमें सारी की सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स में हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ती है। एक जो आप गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकालते हो, ये गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो काम आता है आपके गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। बाकी पूरी पार्टनरशिप के अंदर सब चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे को वही करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में स्टार्ट होती है हमारी सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो बैलेंस शीट है, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी है उस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कहीं कोई रिजर्व तो नहीं दे रखा। अगर किसी तरह का कोई रिजर्व दे रखा है तो वो रिजर्व क्या होगा, यहाँ पर पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स क्या है, तीनों ही हैं तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड, और बैलेंस शीट की असेट साइड में हमें देखना होता है 3 चीज़ें, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, P&L का बैलेंस और गुडविल। ये तीनों में से कोई भी आइटम या तीनों ही आइटम दे रखे हैं तो वो किस तरफ बढ़ जाएंगे, इस तरफ, टू गुडविल और टू P&L का बैलेंस और टू आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और तीनों पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो देखो, अब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या करा, अब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ एक ही चीज़ नहीं करी, एक चीज़ हमने नया करा बस यहाँ पर, वो ये करा कि जो यहाँ पर इस जगह जो आपका नया पार्टनर आता था, वो जो कैश और गुडविल का पैसा लेके आता था, वो आपने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, यहाँ से हटा दिया। इसके अलावा अब तक हमने कुछ नया नहीं करा है, नया अब करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, देखो जो नया पार्टनर आता था उसका तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे मेरे दोस्तों, बाय कैश लिखते थे, और बाय कैश लिख देते थे तुम किसके लिए, कैपिटल के लिए, और फिर यहाँ पर तुम क्या लिखते थे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे। ये प्रीमियम फॉर गुडविल आपने लिखा ना, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, नए पार्टनर का गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें तो हमने क्या कर दी, हटा दी। अब जो पार्टनर जा रहा है ना, उसका भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर उसका गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, मेरे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो कोई पार्टनर तो क्या कर रहा होता है, सेक्रीफाइस, और कोई पार्टनर क्या कर रहा होता है, गेन। यहाँ पर जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, पार्टनर रिटायर हो रहा हो या पार्टनर की क्या हो रही हो, डेथ हो रही हो, तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, हमारी फर्म छोड़ के जा रहा है। फर्म छोड़ के जाने का मतलब ये हो गया कि वो अपना प्रॉफिट भी यहाँ पर छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पर जो अपना पार्टनर होता है ना, जो रिटायर हो रहा होता है और जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो पार्टनर क्या कर रहा होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो वो पार्टनर तो कर रहा है सेक्रीफाइस, और बाकी जो दोनों पार्टनर हैं, बचे हुए पार्टनर है, या तो वो दोनों या उनमें से कोई एक पार्टनर क्या कर रहा होगा मेरे दोस्तों, गेन कर रहा होगा। और जब भी सेक्रीफाइस और गेन की बात आ जाती है तो वहाँ पर बात आ जाती है किसकी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। यहाँ पर आप गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखना, यहाँ पर वो वाली एंट्री बनेगी क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये वाली जो जनरल एंट्री अपन ने बनाई थी, ये जनरल एंट्री अपन पहले ही बना चुके हैं, अपने लिए ये नई नहीं है जनरल एंट्री। अपन को क्या करनी है, ये वाली जनरल एंट्री यहाँ पर बनानी है, और बना के क्या करनी है, यहाँ पर इसकी पोस्टिंग करनी है बस मेरे दोस्तों। यही एक काम यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, नया हो जाता है। इसके सिवा कुछ भी नया नहीं है, बाकी सब कुछ क्या है, पुराना है। तो मैंने आपको क्या करा, एक ऑल ओवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की लुक देने की कोशिश करी। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, और इस क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कुछ खास है एक बार देख लेते हैं हम। तो ये बन रहा है आपका
रीवैल्यूएशन का परफॉर्मा बन गया भाई, बड़ा सिंपल सा परफॉर्मा है। देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट में तो ये बात कर रहा है गुडविल की। अब गुडविल का रिवैल्यूएशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, आप जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, फिक्स्ड एसेट वॉर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज़। अंदर फिक्स्ड एसेट दे रखी है 2,40,000 रुपये की, बाहर दे रखी 3 लाख रुपये की। इसका मतलब 60,000 रुपये से क्या करनी है हमारे को, हमारी फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ानी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे ये बोल रहा है स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%। तो यहाँ पर जो आपको स्टॉक दे रखा है 1 लाख रुपए का, उसको आपको बढ़ा के करना है 120%। तो यहाँ पर स्टॉक को एक तरीके से आपको 20% से बढ़ाना है, तो वो कितना हो जाएगा 20,000 रुपीज़ का। जो डी वाला पॉइंट बोल रहा है, वो डी वाला पॉइंट कनिका को हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे उसके बारे में है। तो इसका हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से मेरे दोस्तों कोई भी लेना देना नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस इतना ही है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्या लगा लेते हैं, यहाँ पर टोटल लगा लेते हैं। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जब हम टोटल लगा लेंगे तो जो प्रॉफिट है वो भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80,000 ही आ जाएगा। और ये प्रॉफिट किस में डिवाइड हो जाएगा, वही पार्टनर्स में। तो हम यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर तीनों ही पार्टनर आ जाएंगे। कनिका आ जाएगी, कनिका के बाद में आ जाएगी भैया दिशा, इसके बाद में नाम आता है किसका, कबीर का। तो हम क्या करेंगे, तीनों में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:1 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 40,000, 20,000 और 20,000। ये बढ़ गया मेरे दोस्तों तीनों के अंदर प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तो क्या करना है, बस फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में क्या कुछ नया है आपके लिए। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो देरी किस बात की, फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अपन को क्या लिखना होता है, बाय बैलेंस वीडी लिखना होता है। और यहाँ पर इन लोगों की कैपिटल दे रखी है हमारे को क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, 2 लाख, 1 लाख और 80,000 रुपये ये दे रखी है भैया इनकी कैपिटल। चलो इसके बाद में अपन बाय कैश और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल का तो कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पर। तो सीधे अपन उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट में जो लिखते थे रिवैल्यूएशन, वो अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो रिवैल्यूएशन आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पर 40,000, 20,000 और 20,000 रुपये का। चलो भैया रिवैल्यूएशन भी खत्म हो गया। अब हम क्या देखते थे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कहीं कोई रिजर्व तो नहीं दे रखा। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी रिजर्व नहीं है। यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, पर वो पार्टनर्स के लिए नहीं होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं असेट साइड में। क्या असेट साइड में वो जो हम 3 आइटम बताते थे, उन 3 आइटम में से क्या कोई एक भी आइटम दिया हुआ है क्या? तो मेरे दोस्तों हाँ, यहाँ पर आपको ये जो P&L का बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। अगर आपको P&L का बैलेंस असेट साइड में दे रखा हो मेरे दोस्तों, तो वो तो क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। और अगर वो लायबिलिटी साइड में दे रखा है, इसका मतलब वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो P&L का बैलेंस है वो क्या करना है, यहाँ पर बांट देना है। तो यहाँ करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बढ़ जाएगा, 20,000 है तो यहाँ पर 2:1:1 के हिसाब से 10,000, 5,000 और 5,000 में वो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, हम बैलेंस शीट भी लिख चुके हैं, बैलेंस शीट के आइटम भी कर दिया है हमने। अब हमारे को यहाँ पर करना पड़ेगा मेरे दोस्तों क्या, गुडविल का ट्रीटमेंट। अब आप बोलोगे सर गुडविल के ट्रीटमेंट की क्या जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, मेरे दोस्तों ये तो रूल है कि जो पार्टनर गेन करेगा वो पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को क्या देगा, गुडविल देगा ही देगा। अब यहाँ पर कनिका जा रही है मेरे दोस्तों, तो सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रही है, कनिका। और गेन कौन कर रहे हैं, बाकी बचे हुए दोनों पार्टनर। बाकी कौन कौन बच रहा है, दिशा बच रही है और कबीर बच रहा है। तो दिशा और कबीर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो दिशा और कबीर क्या करेंगे, कनिका को क्या देंगे, गुडविल का पार्ट देंगे। अब कितना देंगे, कैसे देंगे, वो अब अपन देख लेते हैं। देखो भैया कैसे देंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपन डाल देंगे वर्किंग नोट, और यहाँ पर अपन लिख देंगे क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब अपन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ऐसा है कि हमें चाहिए मेरे दोस्तों गुडविल ट्रीटमेंट करने के लिए। अब गुडविल हमारे को क्वेश्चन में इसने पॉइंट बता रखा है, उस पॉइंट से हमारे को क्या करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूटेड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। द प्रॉफिट for the year is 2013-14 1 lakh rupees and 2014-15 1,30,000 रुपीज़। अरे यार कहीं हमने गलत तो नहीं पढ़ दिया। देखो ये बोल रहा है कि 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से क्या करना है, अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी है। पर 3 साल के प्रॉफिट तो इसने दिए ही नहीं मेरे दोस्तों। क्या मिसप्रिंट हो गया क्या? नहीं मेरे दोस्तों, मिसप्रिंट नहीं हुआ, वो बस तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखो ऐसा है कि 2 साल के प्रॉफिट तो दे रखे हैं यहाँ बाहर,
और 1 साल का प्रॉफिट दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर। ध्यान से देखो, अभी अभी जो 20,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस के बांट के आए ना मेरे दोस्तों, ये इस करंट ईयर का प्रॉफिट है, यानी 2016 का क्या दे रखा है प्रॉफिट है, और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ये कहाँ पर दे रखा है बैलेंस शीट में दे रखा है। तो यहाँ पर इन्हीं 3 सालों को लेकर हमारे को क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अपन को एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का। तो पहले साल का एवरेज प्रॉफिट तो कितना दे रखा है 1,00,000 रुपये, और दूसरे साल का दे रखा है 1,30,000 रुपये। तीसरे साल का हमारे को बैलेंस शीट में 20,000 रुपये दे रखा है, पर ये लॉस है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ना कि प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, देख लेते हैं यहाँ पर 1,10,000 डिवाइड बाय 3, तो ये 2,10,000 डिवाइड बाय 3, तो ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 70,000 रुपये। 70,000 रुपये का यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है, पर गुडविल 2 ईयर परचेस बेसिस पे बोल रहा है, तो 70,000 इंटू 2 करेंगे तो 1,40,000 रुपये की क्या आ गई गुडविल। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये 1,40,000 रुपये की क्या निकल के आ गई गुडविल। अब ये हमेशा टोटल गुडविल है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ये टोटल गुडविल निकल के आई है। अपन को कनिका को ये सारी की सारी गुडविल नहीं देनी है, तो यहाँ पर अपन को कितनी गुडविल देनी है कनिका को, जितना कनिका का पार्ट है यहाँ पर बिजनेस के अंदर। तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर निकालेंगे कि कनिका का कितना पार्ट है गुडविल का। तो देखो 1,40,000 रुपये गुडविल है, और कनिका का 2/4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो यहाँ पर 70,000 रुपये का निकल के आ जाता है, कनिका का पार्ट आ जाता है। यानी कनिका को एज ए गुडविल कितना पैसा मिलना है, 70,000 रुपये मिलने हैं। और ये 70,000 रुपये आएगा कहाँ से, देखो ये 70,000 रुपये उसे देगा वो पार्टनर जिस पार्टनर ने क्या करा है, यहाँ पर गेन करा है। तो यहाँ पर हमें कैसे पता पड़ेगा किस पार्टनर ने गेन करा है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखो आपको कनिका और दिशा और कबीर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1:1। और इसने हमें ये नहीं बताया है कि जो नया कनिका के जाने के बाद में जो नया रेशो होगा दिशा और कबीर के बीच में, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर है ना, कनिका को नदारत कर देंगे, और यहाँ पर बस ये दोनों ही आ जाएंगे। तो जो दोनों का ओल्ड रेशो है ये वाला 1:1, ये क्या हो जाएगा, इनका न्यू रेशो हो जाएगा, और यही इनका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 70,000 रुपये हैं, ये दिशा और कबीर ये दोनों देंगे, और किस रेशो में देंगे, 1:1 देंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, इक्वल देंगे। तो यहाँ पर ये जो 70,000 रुपये हैं, ये दिशा और कबीर कितना देंगे, 35,000 रुपये तो देगी दिशा, और 35,000 रुपये कौन देगा मेरे दोस्तों, कबीर देगा। तो यहाँ पर देखो कबीर तो क्या है, कबीर तो कर रहा है मेरे दोस्तों पूरा का पूरा सेक्रीफाइस, और कनिका तो पूरा का पूरा क्या कर रही है, सेक्रीफाइस। और दिशा और कबीर ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा गेन कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आपको पता है ना अपन को क्या एंट्री बनानी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये अपन को जनरल एंट्री यहाँ पर पास करनी है। तो कर देते हैं ना यार, अपन को पता तो चल ही गया गेन कौन कौन कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, अपन लिखते हैं यहाँ पर दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद में अपन कर देंगे कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकास कैपिटल। कितना, देखो कनिका को तो हमारे को कितने देने हैं, पूरे के पूरे 70,000, और ये 70,000 रुपये कैसे मिलेंगे, 35,000 तो देगी दिशा, और 35,000 कौन देगा, कबीर। इस तरीके से ये आपकी जनरल एंट्री बन गई। अब आप बोलोगे कि सर ये जनरल एंट्री बनाना जरूरी है क्या, हाँ मेरे दोस्तों, वर्किंग नोट में जनरल एंट्री बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये सिर्फ जनरल एंट्री बन के काम खत्म नहीं हो गया मेरे दोस्तों, इस जनरल एंट्री की आपको इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करनी पड़ेगी, पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी। अब देखो पोस्टिंग करते वक्त ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जो गलती करते हैं वो इसकी लेज़र पोस्टिंग नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, ये एक जने का कैपिटल अकाउंट नहीं है, ये तीनों जनों की कैपिटल अकाउंट है। यानी यहाँ पर जो अपन ने एंट्री करी है इन तीनों की कैपिटल अकाउंट की, ये तीनों की तीनों एंट्री किसके अंदर आ जाएगी मेरे दोस्तों, इस कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। अब देखो पोस्टिंग कैसे करनी है वो समझो, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं अपन। देखो अपन ने कनिका को क्या करा है, क्रेडिट करा है, कनिका का क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो फटाफट से जाओ और 2 साइड में क्या लिख दो, यहाँ पर कनिकास कैपिटल, ठीक है लिख दिया। अब बाकी दोनों तो क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, दिशा और कबीर, तो अब फटाफट से कैपिटल अकाउंट में आ जाओ और लिख दो क्या, बाय
दिशाज कैपिटल और यहाँ पर आ जाएगा बाय कबीर्स कैपिटल। ठीक है, अपन ने क्या कर दिया, लिख दिया। जो अपने जनरल एंट्री में लिखा हुआ था अपन ने सेम टू सेम क्या कर दिया, वैसे का वैसे लिख दिया। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो अब है, देखो यहाँ पर अपन ने बाय क्रेडिट साइड में क्या लिखा, यहाँ पर अपन ने लिखा दिशा और कबीर। तो यहाँ पर दिशा और कबीर के अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं लिखनी है। और यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, कनिका लिखा ना, तो अब यहाँ पर हमारे को कनिका के अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं लिखनी है, ध्यान देना, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो अमाउंट कितनी लिखनी है, देखो 35,000 और 35,000। दिशा और कबीर के कितने हैं, 35,000 और 35,000। ये आ जाएगा भैया 35,000 और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 35,000। इस तरह कनिका की जो टोटल, कनिका को कितने देने थे हमारे को, कनिका को देने थे हमारे को पूरे के पूरे 70,000 रुपये। तो देखो ये हमारा किसका अकाउंट है, ये कनिका का है। तो कनिका को 35 और 35 लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 70,000 यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस तरफ आ जाओ, जहाँ कनिकास कैपिटल लिखा है डेबिट साइड में आ जाओ। तो डेबिट साइड में कनिकास कैपिटल में कनिका में अमाउंट लिखनी, किसके अंदर लिखनी है, दिशा और कबीर में लिखनी है। और वो आ जाएगी आपकी 35,000 दिशा की और 35,000 ही क्या हो जाएगी, कबीर की। देखो बिल्कुल हाँ मेरे दोस्तों, थोड़ा सा तुम हो सकते हो यहाँ पर कंफ्यूज। आपको अमाउंट कैसे डालनी है मेरे दोस्तों, क्रॉस में डालनी है। जहाँ दिशा और कबीर लिखा है वहाँ तो अमाउंट आएगी किसके अंदर, कनिका के अंदर। और जहाँ कनिका लिख रहे हो वहाँ पर अमाउंट किसके अंदर आएगी, दिशा और कबीर के अंदर आएगी। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाओ। तुम क्या करना, अमाउंट लिखना क्रॉस में। जहाँ दिशा कबीर लिखा है वहाँ तो कनिका में अमाउंट लिखोगे, जहाँ कनिका लिखा है वहाँ पर अमाउंट लिखोगे दिशा और कबीर में। अब तुम बोलोगे कि सर आप हमें लॉजिक नहीं बता रहे हो, कि ऐसा क्यों कर रहे हो, बस रटने के लिए कह रहे हो मेरे दोस्तों। तो देखो अगर जो रटना नहीं चाहता है वो इतना समझ लो कि यहाँ पर अपन 3 अकाउंट बना रहे हैं, एक अकाउंट नहीं बना रहे हैं। तो जो अपन क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, वो तो अपन किसके अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, कनिका के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं। और जो डेबिट साइड में अपन पोस्टिंग कर रहे हैं वो पोस्टिंग कर रहे हैं अपन दिशा और कबीर के अकाउंट में। तो यहाँ पर अपन एक ही साथ में 3 अलग अलग अकाउंट में क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। और एक अकाउंट तो क्या हो रहा है, क्रेडिट, और बाकी 2 अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। इसलिए हमारी एक ही एंट्री डेबिट साइड भी आ रही है और क्रेडिट साइड भी आ रही है। छोड़ो, अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली लॉजिक तो यही है, पर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर कह रहा हूँ ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। इस एंट्री को एज इट इज़ उतार दो। जो आइटम डेबिट हो रहे हैं उसको बाय करके लिख दो, जो आइटम क्रेडिट हो रहे हैं उसको इधर टू करके लिख दो, और अमाउंट लिख दो किसके अंदर, क्रॉस के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया मेरे दोस्तों। गुडविल का ट्रीटमेंट करना भूल मत जाना। सबसे जो पहला ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट तुम कैसे कर लेते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कर लेते हो, और उसका अमाउंट ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद तुम क्या करते हो, बैलेंस शीट देखते हो, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस या कोई गुडविल है, तो वो तुम यहाँ पर क्या कर देते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बांट देते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट है गुडविल का। और ये गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होगा, इस जनरल एंट्री से होगा, जिसमें तुम्हारे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जनरल एंट्री बनानी है दोस्तों। और ये जनरल एंट्री बना के क्या करना है, उसकी यहाँ पर पोस्टिंग करनी है। इस तरीके से जो एडजस्टमेंट वाले पॉइंट है वो सारे के सारे तो क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, अब खत्म हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो ये डी पॉइंट में पेमेंट की बात कर रहा है ये। तो देखो यार ये कनिका को पेमेंट करने की बात कर रहा है। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पर पार्टनर क्या हो रहा है, जा रहा है, पार्टनर की क्या हो रही है, विदाई हो रही है। अब या तो पार्टनर रिटायर हो रहा है या पार्टनर की क्या हो रही है मेरे दोस्तों, डेथ हो रही है यहाँ पर। तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही कंडीशन में जो पार्टनर है वो तो हमारी फर्म से क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, विदा हो रहा है। तो भैया जो विदा हो रहा है पहले उसको हम छोड़ के आएंगे ना बाहर तक, गाड़ी तक बैठा के आएंगे। कभी कनिका रिटायर हो रही है, कनिका को जो है वो हम गाड़ी तक बैठा के आएंगे, उसको रिटायर करके आएंगे, उसको बोलेंगे बाय बाय करके आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बैलेंस निकालने का काम करेंगे वो हम किसका करेंगे, कनिका का करेंगे। दिशा का और कबीर का बैलेंस अभी नहीं निकालेंगे। देखो फिर बोल रहा हूँ, अपना दिमाग मत लगाना। दिशा, तीनों पार्टनर्स का, कनिका, दिशा और कबीर, तीनों का बैलेंस एक साथ में नहीं निकालना। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, सबसे पहले उस पार्टनर को क्या करके आएंगे, अपन विदा करके आएंगे, उसको बाहर गाड़ी में बैठा के आएंगे। कैसे बैठाएंगे, देखो बैलेंस निकालते हैं। देखो अगर हम कबीर का डेबिट साइड का बैलेंस निकालें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसके 70,000 तो गुडविल के बन रहे हैं, तो 2,70,000 तो ये हो गए, प्लस 40,000 ये हो गए, तो ये हो जाएंगे भैया 3,10,000 रुपये। तो यहाँ पर 3,10,000 की बन रही है इसकी टोटल इधर, और इधर भी हम कितना लिख देंगे, 3,10,000 रुपये लिख देंगे। और यहाँ पर एक ही आइटम है और वो क्या है,
P&L। तो P&L अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर 3 लाख रुपए जो है वो कनिका का यहाँ पर अमाउंट बन रही है। ये जो 3 लाख रुपए मेरे दोस्तों कनिका की अमाउंट जो यहाँ पर आएगी, जो बैलेंस आ रहा है 3 लाख रुपए का, ये 3 लाख रुपए ये बता रहा है कि हमें कनिका को फाइनली 3 लाख रुपए दे के विदा करना है। देखो जब शादी होती है तो सुबह सुबह जो विदाई होती है उसमें वो बहू की विदाई ऐसे पूरी नहीं होती भैया, वो सामान वामान लेके जाती है अपने साथ में, ठीक है ना। तो बस हमारे को भी क्या करना है, यहाँ पर कन्या को विदा करना है और ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगी वो कितना पैसा लेके जाएगी यहाँ से, 3 लाख रुपए यहाँ से लेके जाएगी। उसका हिसाब बनता है एक्चुअली 3 लाख रुपए में उसकी जो कैपिटल है, उसका जो पार्ट ऑफ गुडविल है, उसका जो रिजर्व है, वो सारा भैया उसका जितना भी हिसाब किताब है वो सारा यहाँ पर बन गया है। और वो यहाँ से कितना लेके जाएगी, अब 3 लाख रुपए यहाँ से निकाल के ले जाएगी। अब ऐसा है कि अगर हम ये 3 लाख रुपए की पेमेंट उसको कर रहे हैं तो हम यहां पर क्या लिख देंगे इसके आगे, टू कैश। सिंपल सी बात है, अगर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो क्या लिख देंगे, टू कैश। पर बिजनेस ऐसा करता नहीं है। बिजनेस ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि देखो अगर बिजनेस से हम पूरे एक पार्टनर का सारा पैसा निकाल देंगे तो बिजनेस में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कैश की, लिक्विड की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा हमारे फर्म के अंदर। तो इसलिए क्या करता है जो बिजनेस, जो फर्म है वो क्या करती है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो 3 लाख रुपए हैं इस 3 लाख की अभी पेमेंट कर दे। हो सकता है कि कुछ पेमेंट अभी कर दे और कुछ पेमेंट क्या करे, वो बाद में करे। पर जो ये बाद में जब पेमेंट करने की बात आ जाती है ना मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर कनिका बोलेगी कि यार ऐसा है कि मुझे तुम बाद में पेमेंट करोगे और मेरा पैसा तुम काम में लोगे तो मुझे क्या फ़ायदा। बस सीधी सी बात है, जब तक कनिका हमारे बिजनेस में पार्टनर थी तब तक तो उसकी जो उसने पैसा लगा रखा था वो एज ए कैपिटल हमारे बिजनेस में पड़ा था और हमारे को इस कैपिटल के बदले में कनिका को क्या देना पड़ रहा था, प्रॉफिट में पार्ट देना पड़ रहा था। अब कनिका तो हमारे यहाँ से रिटायर होकर चली गई तो हम उसको प्रॉफिट में पार्ट तो अब नहीं देंगे और उसका पैसा भी काम में लेंगे। तो भैया ये तो गलत हो गया कि तुम कनिका का पैसा भी काम में ले रहे हो और उसको प्रॉफिट में पार्ट भी नहीं दे रहे हो। तो हम क्या करेंगे, कनिका का ये जो 3 लाख रुपए का जो अमाउंट है, इस 3 लाख रुपए के अमाउंट को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम इसको क्या मान लेंगे कि भैया ये हमारा क्या हो गया, एज ए लोन पड़ा है आपका हमारे पास पर, तो हम इस पर क्या देंगे आपको मेरे दोस्तों, इंटरेस्ट देंगे। अब कनिका कहेगी हाँ ये ठीक है भैया, अब मुझे बदले में कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कनिका का जितना भी पैसा है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से आपने क्या चीज़ सीखी, यहाँ पर ये सीखा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका जो आप सेटलमेंट करते हो, उसको जो आप पेमेंट करते हो, वो पेमेंट आप कितने तरीके से कर सकते हो मेरे दोस्तों, 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप क्या कर दोगे, उसको कैश पेमेंट कर दोगे, या फिर आप उसको क्या कर दोगे, उसको कैश पेमेंट ना कर कर उसका सारा का सारा पैसा का ट्रांसफर कर दोगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है और वो तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि कुछ पैसा तो हम उसको कैश दे दें और कुछ पैसा क्या कर दें, उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि उसके 3 लाख रुपए बन रहे हैं, कनिका बोल रही है यार भैया मुझे कुछ पैसे की तो जरूरत है, तो दिशा और कबीर बोले कि यार देखो ऐसा है, एक काम करो 3 लाख रुपए तो हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम एक काम करो 1 लाख रुपए तो ले जाओ कैश और बाकी 2 लाख रुपए का हम क्या बना देते हैं, आपका लोन अकाउंट बना देते हैं और फिर बाद में हम धीरे धीरे वो लोन क्या कर देंगे, आपको चुका देंगे। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए तो अपन क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, कैश के अंदर, और 2 लाख रुपए कहाँ लिख देंगे, उसके लोन के अंदर मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी। क्वेश्चन में इस 3 कंडीशन के सिवा और कोई चौथी कंडीशन आती नहीं है, या तो हम उसको पेमेंट कर देंगे या फिर उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर देंगे, और तीसरी कंडीशन होगी कुछ पैसा कैश में और कुछ पैसा हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। जैसा भी वो बोले वैसा कर दो। अगर वो तुम्हें बोले कि भैया पूरा का पूरा कैश दे दिया तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, टू कैश लिख देंगे। पर अगर वो बोले कि नहीं पूरा का पूरा अपन ने क्या डाल दिया, उसके लोन में डाल दिया, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो अपन लिख देंगे टू कनिकाज लोन लिख देंगे। बस काम में कोई फर्क नहीं है, यहां पर वही बैलेंस निकालना है, वही सारा ट्रीटमेंट करना है। बस यहां पर आखिरी में जब हम उसकी जो अमाउंट है तो उसको पे करनी है, वहां पर हमें क्या लिखना है, वहां पर ध्यान देना है बस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे को वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यहाँ पर ये साफ साफ बोल रहा है कि उसके जो अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर कर दो, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो भैया कर ही दिए हम तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर, और इस तरीके से जो कनिका है उस कनिका का क्या निकल जाता है मेरे दोस्तों, अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। इधर भी 3,10,000, इधर भी 3,10,000 रुपए ये हमारी बुक से अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अब हमारी पार्टनर नहीं रही। अब हमारे कितने पार्टनर रह गए मेरे दोस्तों, 2 पार्टनर अब हमारे बचे रह गए हैं, एक तो दिशा रह गई और एक कबीर रह गया यहाँ पर। अब हम इनका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस उनका निकलता है मेरे दोस्तों जो कि अगले साल ट्रांसफर होके जाते हैं। कनिका अगले साल नहीं जा रही है, कनिका ने तो हमारा यही साथ छोड़ दिया भैया। तो देखो
1,20,000 रुपये यहाँ की टोटल आ रही है और अपन क्या कर देंगे इसमें से 40,000 रुपये कम कर देंगे तो यहाँ पर 80,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है किसका, दिशा का। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर और ये निकल के आ रही है मेरे दोस्तों इन लोगों की न्यू कैपिटल। ठीक है, देखो कनिका के अंदर मैंने न्यू कैपिटल वाले कॉलम में डैश लगा दिया, कनिका चली गई, कनिका को तो अपन ने पहले ही विदा कर दिया, गाड़ी में बैठा के आए थे ना अपन, बस हो गया काम खत्म। अब यहाँ पर बात कर लेते कबीर की, तो कबीर के 80,000 और 20,000, ये यहाँ पर कबीर की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों 1,00,000। 1,00,000 की हम यहाँ लिख देंगे और 1,00,000 में से फिर यहाँ पर हम 40,000 रुपये माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कबीर की कैपिटल आ जाएगी 60,000 रुपये। ठीक है मेरे दोस्तों, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है अपना। तो यहाँ पर क्या है, आपने क्या चीज़ देखी, एक तो जो न्यू कैपिटल निकलेगी वो रिमेनिंग पार्टनर्स की ही निकलेगी। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, वो पहले ही हम उसको विदा कर चुके हैं। और विदा कैसे करेंगे, खाली हाथ विदा नहीं करेंगे, या तो हम क्या करेंगे उसको कैश दे देंगे या फिर उसका सारा का सारा पैसा का ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है ना, दो ही रास्ते हैं हमारे पास में, और तीसरा रास्ता है जो बीच का रास्ता है, कुछ पैसा कैश। अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं बोल दूँ कि भैया 3,00,000 रुपये में से 1,00,000 रुपये कैश दे देंगे, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे टू कैश 1,00,000, उसके बाद में लिखेंगे टू कनिकाज लोन 2,00,000, खत्म। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर खुशी खुशी यहाँ पर हमारा जो है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब हमारे को कहाँ जाना है, आगे जाना है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या होता है, बैलेंस शीट। तो आओ मेरे दोस्तों चलो बैलेंस शीट बनाएं। ठीक है, वो बुलाते ना, आओ पेड़ लगाएं, आओ ये करें, आओ वो करें, अपन तो क्या बनाएंगे भैया, अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। और पेड़ लगाने से याद आया मेरे दोस्तों, पेड़ लगाओ, और लगाने का मतलब ये नहीं है कि बस उसे लगाया और लगा के छोड़ दिया, फ़ोटो वोटो खिंचाई, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, इंस्टा पे स्टेटस लगा दिया, उसके अंदर गाना डाल दिया, है वो नहीं होता बेटा। पेड़ लगाने का मतलब होता है कि आपने वो जो पेड़ लगाया है उसे क्या करना है आपको, जब तक उसकी देखभाल करनी है, जब तक उसे सींचना है, जब तक वो आपकी हाइट से ऊपर नहीं निकल जाता। समझ रहे हो, जिस दिन वो आपकी हाइट से ऊपर निकल गया उस दिन भले ही आप उसको छोड़ सकते हो, वो अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, अब वो बड़ा हो जाएगा। पर अपनी हाइट से ऊपर जाए ना, जब तक उसका पूरा ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमें क्या करने का है, हाँ बैलेंस शीट में हमें करने का है, हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट मतलब जो हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है उस बैलेंस शीट को देखते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया हमारे ट्रेड क्रेडिटर की। मैं सबसे पहले हमेशा लाइबिलिटी साइड बनाता हूँ, और देखो मैंने आज क्या ब्लंडर कर दिया, यहाँ पर मैंने डेबिट और क्रेडिट लिख दिया। बैलेंस शीट में कौन सा डेबिट क्रेडिट होता है यार। चलो इसके बाद में ट्रेड क्रेडिटर, और ट्रेड क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं थे, 53,000 रुपीज़ के ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए। इसके बाद में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में भी कोई चेंज नहीं किया था, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी ऐसा का ऐसा आ गया 47,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर बात ये कर रहा है भैया कैपिटल की। अब कैपिटल लिखने से पहले मेरे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है भैया ये क्या, ये भैया देखो अभी अभी एक लोन बना है, जो कनिका का सारा पैसा है वो हम कहाँ डाल देंगे, उसके लोन अकाउंट में। ये लोन पहले तो हमारी बुक्स में नहीं था ना, पर अब हमें इसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेरे दोस्तों कनिकाज लोन। इसे लिखना मत भूलना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तुम इसको लिखना भूल जाओगे एग्ज़ाम के अंदर। इसको ज़रूर लिखना, क्योंकि ना ही तो ये आपको पुरानी बैलेंस शीट में दिखेगा, ना ही ये आपको पॉइंटों में दिखेगा। तो आपको क्या होगा, आप भूल जाओगे, बोले यार ये तो बात खत्म, आपने बैलेंस तो निकाल लोगे, और पर इसको बैलेंस शीट में लिखना भूल जाओगे मेरे दोस्तों। तो बैलेंस शीट में लिखना कतई मत भूलना। अब आपको क्या लिखनी है, तीनों बाकी दोनों बचे हुए की कैपिटल लिखनी है 80,000 और 60,000। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, कैपिटल लिख सकते हैं किसकी, दिशा और कबीर की। ये आ गई दिशा और ये आ गया क्या, कबीर, और ये आ गया भैया 80,000 और ये हो गया 60,000। यहाँ पर दोनों मिला के हो जाएंगे आपके 1,40,000 रुपये। चलो लाइबिलिटी साइड कंप्लीट होती है। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर हम बाय बैंक लिखते हैं। कोई बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, कोई भी पार्टनर आया नहीं है, और जो पार्टनर गया है उसे भी हमने पैसा नहीं दिया।
मान लो हम कनिका को कुछ भी पैसा देते तो वो यहाँ पर हमारे को बैंक के अंदर से क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। ठीक है, इसके बाद में हम क्या बात कर लेते हैं, डेटर्स की बात कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों डेटर्स में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, ऐसे कैसे डेटर्स आ जाएंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं भैया स्टॉक की। तो हाँ, स्टॉक में चेंज हुआ था और स्टॉक 120% हो गया था, इसका मतलब 1,20,000 रुपये का हो गया था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों फिक्स असेट्स की। तो हाँ, फिक्स असेट्स भी इंक्रीज़ हुई थी और 2,40,000 रुपये से बढ़कर 3,00,000 रुपये की हो गई थी। हमने फिक्स असेट्स भी लिख दी। इसके बाद में जो पी&एल का बैलेंस दे रखा है मेरे दोस्तों, ये इसके बेमाने हैं, क्योंकि पी&एल तो हमने क्या कर दिया, बांट दिया है मेरे दोस्तों। अब हम क्या लगाएंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर टोटल लगाएंगे। चलो खुशी खुशी टोटल लगाते हैं। सबसे पहले अपन किसकी टोटल लगाते हैं, वही भैया अपन तो लायबिलिटी साइड टोटल सबसे पहले लगाते हैं। देखो एक पैटर्न बना के चलना पड़ता है आपको, अगर आप पैटर्न बना के चलोगे तो आपको गलती होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 5,40,000 रुपये मेरी लायबिलिटी साइड की टोटल आ रही है। आई होप आप भी टोटल लगा रहे होंगे, टोटल लगाया करो, मेरे साथ साथ में लिखते रहा करो। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी फास्ट होगी और सिर्फ ऐसे पागल की जैसे बैठे बैठे देखोगे नहीं। अगर सिर्फ देखते रहोगे ना बैठे बैठे, तो क्या आ जाएगी तुम्हारे को, नींद आ जाएगी। और भैया नींद नहीं लानी है अपन को। लो भैया इधर 5,40,000 रुपये टोटल, दोनों साइड की मैच चल गई। बधाई हो, मिठाई खिला देना मेरे को। कैसे खिलाओगे यार, ऑनलाइन में तो कैसे हो सकता है। चलो भैया ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई है मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपने आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पर मोटा मोटी मैंने आपको सिखा दिया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अब इसमें एक या दो आइटम और हैं जो आ सकते हैं। एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला जो आपने एडमिशन के टाइम पे पढ़ा था, एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें भी है, एक तो अपन वो देख लेंगे। एक पॉइंट और है नया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और पिछले साल भी आया था वो पॉइंट एग्ज़ाम के अंदर, जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल, वो क्वेश्चन आया था आपका डेथ में से। तो जो डेथ वाला क्वेश्चन था उसमें से वो पॉइंट आपके बड़े वाले क्वेश्चन में था, तो इसलिए वो करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि उसमें मैं कवर करूँगा वो पॉइंट जो आपके लास्ट ईयर बोर्ड वाले एग्जाम में भी आया था और इस साल भी उसके आने की संभावना काफ़ी अच्छी खासी है। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन भी करना, और उसके अलावा जो तुम्हारी बुक के पीछे के क्वेश्चंस हैं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बन रही है मेरे दोस्तों, वो वाले क्वेश्चन निकाल के करना मेरे, तो वो वाले क्वेश्चन निकाल के आपको क्या करने हैं मेरे दोस्तों, करने हैं। तो जब तक क्या रहे मेरे दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, खाते पीते रहें। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद।